Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो अभी तक की वीडियोस में हमने देखा नॉर्थ वेस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, आपका रो मिनिमम और कॉलम मिनिमा, इनको अनबैलेंस और बैलेंस दोनों मेथड से देखा। अब हम देखेंगे आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बैलेंस वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आपके एग्जाम में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड करके भी आ सकता है, VAM करके भी आ सकता है, पेनल्टी मेथड एंड रिग्रेट मेथड। ओके, तो हम इसमें पेनल्टी पे वर्क करते हैं। कैसे? अब आप चेक करते हैं, वही क्वेश्चन लिया है जो बैलेंस के लिए सभी के लिए लिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप सेम है, चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। हमको पता है अगर डिमांड सप्लाई के इक्वल होगी तो आपका ये बैलेंस होगा। नाउ 7 + 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 + 1 + 10। इट्स मीन 17 इज इक्वल टू 17। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया है कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, सेकेंड स्टेप है फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये बैलेंस है तो यहाँ कोई डमी रो या डमी कॉलम ऐड नहीं होगा जैसे अनबैलेंस में होता है। नाउ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेनल्टी मेथड बनाएंगे, पेनल्टी लिखेंगे और पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। पेनल्टी कैसे फाइंड आउट होती है, लेट मी चेक। पेनल्टी है आपके हर एक रो हर एक कॉलम की अलग पेनल्टी निकलेगी। इस रो में पेनल्टी निकालने का मेथड है मिनिमम दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस उन दोनों का, वो आपका पेनल्टी हो गया। कैसे? 2 - 1 इज 1 पेनल्टी आ गई। नाउ इन दोनों में मिनिमम है 3 and 0, दैट पेनल्टी इज 3। इन दोनों में मिनिमम है 11 and 6, इट्स मीन 5 पेनल्टी। इन दोनों में 7 and 1 है तो यहां पर आ गई आपकी 6 पेनल्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम रो वाइज चेक करेंगे। रो वाइज चेक करेंगे तो मिनिमम क्या है, 2 and 3 है तो पेनल्टी आपकी कितनी हो गई, 1। यहां पर 1 and 0 है तो आपकी पेनल्टी 1। चाहे आप ये वाला 1 ले चाहे ये वाला 1 ले, आपका मिनिमम 2 वैल्यू। नाउ हियर 5 and 8, इट्स मीन 5 and 8, योर पेनल्टी इज 3। नाउ अब सेकेंड स्टेप, जब हमारी पेनल्टी डिफरेंस निकल जाता है, नेक्स्ट स्टेप है वी विल सी मैक्सिमम पेनल्टी। आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे। मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, 1 3 5 6, 3 1 1 में मैक्सिमम आपकी है 6। अब मैक्सिमम पेनल्टी है, इट्स मीन यू हैव टू एलोकेट इन दिस कॉलम। इस कॉलम में करना है और कॉलम में किस तरीके से करेंगे, जो इन तीनों में मिनिमम है उस वैल्यू में एलोकेट, उस ब्लॉक में आप उस सेल में एलोकेट कर देंगे। नाउ 7 1 9 में 1 इज द मिनिमम। आपने क्या करना है, आपने देखा रिक्वायरमेंट या डिमांड आपकी कितनी है, 2 आपकी डिमांड है। एंड यू विल सप्लाई, आपके पास सप्लाई कितनी है, आपके पास सप्लाई सिर्फ 1 है तो आपने कहा इट्स ओके, आई कैन सप्लाई 1 यूनिट हेयर। तो ये कैंसिल हो गया, आपकी पूरी की पूरी रो कैंसिल हो गई है। नाउ अब ये वाले में कितनी बच गई है, ओनली 1, आपकी 1 बच गई है यहाँ। नेक्स्ट, इट्स मीन दिस होल रो इज कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, अभी तक हम क्या करते थे, अगर इसमें एलोकेट हो गया तो दूसरे वाले में एलोकेट करो, तीसरे वाले में करो, उसी मैट्रिक्स में कर देते हैं। अब कंफ्यूजन ना हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गलत क्वेश्चंस ना हो, प्रैक्टिस करने में भी इजी होता है। तो क्योंकि पेनल्टी में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपकी कॉलम कटेगी, रो कटेगी तो आपका डिफरेंस आएगा इधर रिक्वायरमेंट वाले में। अगर आपकी दिस वे कॉलम कटेगा तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो पेनल्टी में गलती ना हो करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे एक नया, जिसमें हमारे सिर्फ 2 लाइन है। क्या है, 2 5 3 8 11 15 7 and 9।
एंड योर रिक्वायरमेंट आर 7, 5, 3 एंड 1। यहाँ पर 2 से 1 चला गया था तो 1 हो गया है, और यहाँ पर 6 एंड 10 बची हुई है पेनल्टी। ये रिक्वायरमेंट है, ये सप्लाई। सप्लाई को अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। अवेलेबल कितना है आपके पास कि आप डिमांड या रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन पेनल्टी फाइंड आउट होगी। यहाँ है 2 मिनिमम, 1, इन दोनों में मिनिमम इट्स मीन 3, इन दोनों में मिनिमम 3, इन दोनों में मिनिमम 5, इन दोनों में 4 एंड हियर 2। तो अब अगेन मैक्सिमम पेनल्टी फाइंड आउट होगी, और मैक्सिमम पेनल्टी आपकी क्या है? दिस इज 5 मैक्सिमम पेनल्टी है। तो आपने देखा आपकी रिक्वायरमेंट है 5 की। अब आप सप्लाई करने के लिए देखेंगे मिनिमम कौन सा है। मिनिमम आपका 3 है, आपने देखा सप्लाई आपके 6 है। इट्स गुड, वेरी गुड कि हम पूरी की पूरी अपनी डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो चुका है, और यहाँ पर कितना बच गया? ओनली 1 सप्लाई। ठीक, नाउ दिस विल कैंसिल आउट। अगेन नेक्स्ट, अब आपके पास 1, 2, 3, ओनली दिस वन इज लेफ्ट। आपने क्या करा? अगेन एक बॉक्स बनाया, 2, 11, 7, 5, 15, 9 and here 1 supply and 10 supply. Here 7, 3 and 1. ओके, फिर से पेनल्टी निकालेंगे। ये हमारी डिमांड है, ये पेनल्टी हो गई, ये सप्लाई पेनल्टी। आपकी यहाँ पेनल्टी कितनी हो जाएगी? आप 7 - 2, क्योंकि मिनिमम ये दोनों है, इट इज 5। इन दोनों की हो गई आपकी 4। हेयर 5 2, 3, 4 एंड 2। अब मैक्सिमम पेनल्टी आपकी क्या है? मैक्सिमम पेनल्टी आपकी है 5, आपकी मैक्सिमम पेनल्टी है। इट्स मीन हम यहाँ पर चेक करेंगे इसमें से मिनिमम कौन सा है। इसमें से 2 मिनिमम है, तो हमने क्या कहा? देखा डिमांड कितनी है आपके पास? 7 की डिमांड है, लेकिन सप्लाई आपके पास सिर्फ 1 है। आपने कहा चलो ठीक है 1 हम सप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो आपका रो है कैंसिल आउट हो गई, और ये आपका बच गया 6। ठीक हो गया, ये हमारी कैंसिल है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 5, 15 एंड 9। Here 10, यहाँ 6, 3, 1। अब पेनल्टी निकालने का कोई मतलब नहीं है। पेनल्टी निकलेगी तो सिर्फ इस रो के लिए निकलेगी, कॉलम के लिए कोई पेनल्टी नहीं होगी। अब सिर्फ हम क्या देखेंगे? मिनिमम कौन सा है यहाँ पर? मिनिमम कौन सा है? लेट मी चेक। 5, 15 एंड 9 में 5 मिनिमम है। ये क्या कहता है? आपकी डिमांड है 6, सप्लाई है 10। इट्स गुड। आपने क्या करा? 6 हमारी यहाँ से पूरी की पूरी सप्लाई भेज दी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ अब कितना बच गया? ओनली 4 बच गया। नाउ नेक्स्ट मिनिमम 9 है, तो आपने देखा यहाँ पर डिमांड एक ही है। आपने कहा ओके आई विल फुलफिल दैट डिमांड। आपका ये माइनस करके कितना बच गया? ओनली 3 बच गया। नाउ 3 और 3 सिर्फ इतना बचा। यहाँ पर कितना हो गया आपका? 3 वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या? अच्छा 3 दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट। जब 1 हम कर देंगे ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी सारी एलोकेट हो चुकी है हमारी डिमांड। अब हमें क्या करना है? वी विल राइट डाउन। हम एक फिर से ग्राफ इस तरह का बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा 1 में क्या आया है? इधर वाले 1 में 1 हुआ है सप्लाई। नेक्स्ट वाले में 13, वेर इज 3 में कितना गया है आपका? 5। आप इसे नहीं भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप करते हैं तो इट्स बेटर। आपने यहां पर लिख दिया। नाउ थर्ड 2, 1 एंड 5 में 6 आपका एलोकेट हुआ है, 15 में आपका 3 एलोकेट हुआ है, 9 में आपका 1 एलोकेट हुआ है। ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मिनिमम मेथड मिनिमम कॉस्ट निकालने के 1 × 1 इस तरह से इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेप है,
इतना हो गया, इसे मैं रफ कर दे रही हूँ यहाँ पर। ओके, इसे रफ करने के बाद हमने क्या करा, मिनिमम कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है। मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या है, 2 into 1 प्लस 5 into 3 प्लस 1 into 1 प्लस 6 into 5 प्लस 3 into 15 प्लस 9 into 1, 15 है, 15, 9 into 1। आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 into 1 यहां से, 3 into 5 यहां से, 2 into 1 इधर से, 5 into 6, 15 into 3 एंड 9 into 1। सेम बात है, दैट्स ऑप्शनल, या फिर आप उसे लिख भी सकते हैं, वो अच्छा लगता है और बेटर वे में आपका कैलकुलेशन भी गलत नहीं होता। 2 प्लस 15, 1 प्लस 30, 45 and 9 and this addition come 102। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के लिए अभी तक रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम, नॉर्थ वेस्ट मेथड, आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, इन सभी में से बेस्ट आपका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, 102 रुपीज। कहीं ना कहीं ये मिनिमम कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कह सकते हैं, अभी तक पांचों मेथड में से बेस्ट मेथड आपकी वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, जिससे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। तो आज हमने ये चीजें देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में बात करेंगे अनबैलेंस वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की बात करेंगे। ठीक हो गया। और आपको ये मेरी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंक्वायरी लिखते रहिए ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।